दोस्तों, यदि आप भी बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या पंजाब राज्य में रहते हैं, तो आज मैं जिस योजना के बारे में आपको बताने वाला हूं, उसमें आपको सीधे सीधे 1,60,000 रुपये आपके बैंक खाते में मिल जाता है। इसकी पात्रता, दस्तावेज, सब कुछ जानकारी आज मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं। तो साथियों, आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी मनरेगा पशु शेड योजना 2024 में। साथियों, आज हम बात करेंगे कि यदि आप उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब राज्य के निवासी हैं, तो आपको इस योजना का फ़ायदा बहुत ही आसानी से मिलने वाला है। आज मैं पूरी डिटेल्स इसकी इसी वीडियो में बताऊंगा। हाँ साथियों, इतना ज़रूर है कि इसका नाम ही है मनरेगा पशु शेड योजना। तो ये मनरेगा के तहत आपको इसमें पैसे दिए जाते हैं। अब इसकी डिटेल्स में आगे आपको पूरी बताने वाला हूँ। वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। उसके पहले साथियों, यदि आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक और शेयर कर दीजिए मित्र। हो सकता है आपकी इसी लाइक से हमारा ये वीडियो वायरल हो जाए, तो प्लीज सपोर्ट मी मित्र, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि कोई भी नई वीडियो हमारी सबसे पहले आपको मिल सके। तो साथियों, सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं मनरेगा पशु शेड योजना 2024। तो आखिर ये योजना है क्या, सबसे पहले आइए हम उसे समझ लेते हैं। तो मनरेगा पशु शेड योजना को केंद्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब राज्य में शुरू किया गया है। इस योजना के माध्यम से केंद्र सरकार पशुपालन एवं किसान को निजी जमीन पर पशुओं के रख रखाव के लिए बेहतर गौशाला निर्माण करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। केंद्र सरकार द्वारा पशुपालक के पास यदि 3 पशु हैं तो उसे 75 से 80,000 रुपये तक की सहायता प्रदान की जाएगी, और वहीं 3 से अधिक पशु होने पर 1,16,000, और यदि साथियों आपके पास 6 पशु हैं तो 1,60,000 रुपये की वित्तीय सहायता आपको प्रदान की जाएगी। अब साथियों, आप सोच रहे होंगे कि ये 1,60,000 रुपये जो हैं ये हमको कै के लिए दिए जाते हैं। तो मैं आपको सबसे आसान भाषा में समझा दूं कि यदि आप एक किसान हैं और आप भी गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी, कुछ भी चीज़ यदि ये पालते हैं, तो इनके रख रखाव के लिए जो टीन शेड बनता है, यानी जो कहना चाहिए घर बनता है जानवरों को रखने के लिए, तो उसको हम टीन शेड कह देते हैं। वो बनवाने के लिए सरकार आपको सीधा सीधा 1,60,000 रुपये देती है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री आवास में हम लोगों को मकान बनवाने के लिए पैसा मिलता है, उसी प्रकार से इसमें जानवरों के लिए टीन शेड बनाने के लिए पैसा हमारे बैंक अकाउंट में मिलता है। अब साथियों, आगे अब मैं इसकी और जानकारी आपको देता हूँ, देख लीजिए। मनरेगा पशु शेड योजना इस योजना का नाम है, केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई है। ग्रामीण विकास विभाग इसको संचालित करता है। अभी ये पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में लागू है। पशुपालन करने वाले किसान इसके लिए लाभार्थी हैं। पशुपालन व्यवसाय को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। केंद्र सरकार की ये योजना है, और पशुपालन के लिए वित्तीय सहायता इसमें मिलती है। 2024 में ये चालू हुई है, और आवेदन प्रक्रिया इसकी ऑफलाइन है। तो चलिए मैं सब कुछ और आगे डिटेल्स आपको इसके लिए बताता हूँ। इसका उद्देश्य साथियों देख लीजिए कि केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा पशु शेड योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य पशुपालन को बढ़ावा देना है, और अपनी निजी भूमि पर शेड निर्माण के लिए जिस पशुपालक को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ताकि आर्थिक सहायता प्राप्त कर पशुओं की देखभाल बेहतर तरीके से की जा सके और पशुपालकों की आय में वृद्धि हो सके। फिलहाल अभी केंद्र सरकार द्वारा इस योजना को सिर्फ उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और पंजाब में शुरू किया गया है। सफल क्रियान्वयन होने के बाद इस योजना को देश के सभी राज्यों में लागू कर दिया जाएगा, ताकि किसानों को वित्तीय सहायता सीधे तौर पर न देकर मनरेगा की निगरानी में शेड का निर्माण कराया जा सके। तो साथियों, जैसा कि मैंने आपको आसान भाषा में समझा दिया है कि यह योजना किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए है। कि यह यदि किसान पशुपालन करता है, उसमें पशुपालन कौन कौन से कर सकता है, गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी। अगर ये गाय भी आप पालते हैं, यदि आपके पास 6 गाय हैं या 6 पशु हैं, तो भैंस भी पालते हैं, तो यदि 6 भैंस हैं तो आपको 1,60,000 रुपये सीधे सीधे पशु शेड बनवाने के लिए मिलेगा। जी हाँ साथियों, इसका सीधा सा आसान भाषा में यही है। अब इसकी पात्रता क्या होगी, कौन लोग पात्र होंगे, क्या दस्तावेज आपको लगने हैं और कैसे आपको आवेदन करना है, आइए वो भी हम आगे आपको बताते हैं। अभी ये योजना साथियों उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और पंजाब में शुरू है। जब यहाँ सफलतापूर्वक सरकार इस योजना को सफल कर लेगी, उसके बाद इस योजना को पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। मनरेगा पशु शेड योजना के अंतर्गत पशुपालन में शामिल पशुओं के नाम। तो मनरेगा पशु शेड योजना अंतर्गत पशुपालन के लिए शामिल पशुओं के नाम जैसे गाय, भैंस, बकरी और मुर्गी आदि पशु हो सकते हैं। अगर आप भी इनका पालन करते हैं, तो आप मनरेगा पशु शेड योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, और इनकी सुचारू रूप से देखभाल करने के लिए इस योजना के अंतर्गत शेड का निर्माण
करवा सकते हैं। तो जो मैंने बताया है कि गाय, भैंस, बकरी और मुर्गी, ये पशुपालन करने वालों को इसका लाभ मिलने वाला है। आगे देख लीजिए साथियों, कुछ ज़रूरी बात है। पशु शेड जो आप बनवाते हैं तो उसके लिए क्या सावधानी बरतनी होगी वो देख लीजिए। मनरेगा के तहत पशुपालन शेड का निर्माण ऐसी जगह पर करना होगा जहां भूमि समतल और ऊंचे स्थान पर हो, ताकि बारिश के कारण पशुओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो और पशुओं के मल मूत्र को आसानी से बहाया जा सके। मतलब थोड़ा ऊंचाई वाला स्थान हो जिससे बारिश आ रही हो तो वो वहाँ पर पानी इकट्ठा ना हो, नीचे की तरफ बह जा सके। पशुशाला में बिजली पानी की व्यवस्था भी आपको करनी होगी, और ताकि पशुओं को मच्छरों तथा अन्य जानवरों से सुरक्षित रखा जाए। पशु शेड का निर्माण ऐसे स्थान पर किया जाना चाहिए जहाँ आसानी से आवश्यकता होने पर उस स्थान को बंद और खोला जा सके। पशु शेड का निर्माण शुद्ध वातावरण और पशुओं को खोलकर चराया जा सके एवं तालाबों में नहलाया जा सके, ऐसी जगह पर करना होगा। यदि तालाब नहीं है तो आप बोरिंग के पानी वगैरह से भी नहला सकते हैं। पशुओं के खाने के लिए चारा, पीने के लिए पानी आदि की व्यवस्था आपको सुचारू रूप से करनी होगी। ये कुछ शर्तें रहती है सरकार की, जिसका पालन आपको करना होता है। आगे देख लीजिए साथियों, इसकी विशेषताएं। मनरेगा पशु शेड योजना को केंद्र सरकार द्वारा अभी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और पंजाब में रहने वाले पशुपालक के लिए शुरू किया गया है। इस योजना का सफल क्रियान्वयन होने के बाद जल्द ही अन्य राज्यों में लागू कर दिया जाएगा। मनरेगा पशु शेड योजना के अंतर्गत गाय, भैंस, बकरी और मुर्गी पशुपालक योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पशुओं को रहने के लिए पशुपालक को उनकी निजी जमीन पर फर्श, शेड, नाद, यूरिनल टैंक आदि के निर्माण के लिए 75,000 रुपये आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यदि पशुपालक के पास 4 पशु हैं तो उन्हें 1,16,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, और यदि पशुपालक के पास 4 से अधिक यानी कि 6 पशु हैं तो उन्हें 1,60,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो आपके पास यदि 6 पशु हैं तो आपको 1,60,000 रुपये की राशि मिलेगी। मेरी तो एक सलाह है कि यदि आपके पास 6 से कम पशु हो तो बाकी खरीद लीजिए, 6 संख्या कर लीजिए। ये बहुत अच्छी योजना है, बहुत सी ज़्यादा इसमें आवेदन वर्तमान में लिए जा रहे हैं। आगे देखते हैं साथियों, मनरेगा पशु शेड योजना के माध्यम से सहायता राशि प्राप्त कर पशुपालक अपने पशुओं का अच्छी तरह से ध्यान रख सकेंगे, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी। मनरेगा पशु शेड योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब, विधवा महिलाएं, श्रमिक, बेरोजगार युवक आदि इस योजना का लाभ प्राप्त कर पशुपालन व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आपके पास कम से कम 3 पशु होना चाहिए। ये देख लीजिए साथियों कि आपको दस्तावेज क्या क्या लगने हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या तो फिर कहीं लिख कर रख सकते हैं, क्योंकि आवेदन करते समय आपको इन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी। पहला आपका आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक खाता विवरण। बैंक खाता में साथियों डीबीटी और बैंक खाता में आधार कार्ड आप लिंक जरूर करवा लीजिएगा। पासपोर्ट साइज की फोटो और एक चालू मोबाइल नंबर। तो कुल इतने आपको डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, ये देख लीजिए। इसका या तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या कहीं इन डॉक्यूमेंट्स के नाम लिख सकते हैं। आगे देख लीजिए साथियों, पात्रता क्या क्या होगी। तो मनरेगा पशु शेड योजना के अंतर्गत बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं पंजाब राज्य के स्थायी पशुपालक आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। छोटे गांव, शहरों में रहने वाले पशुपालक मनरेगा पशु शेड योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के तहत मनरेगा जॉब कार्ड सूची में सम्मिलित जॉब कार्ड धारक भी आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। यानी आपके पास जॉब कार्ड होना भी जरूरी है साथियों, और यदि नहीं भी है तो आप ग्राम पंचायत या नगर निगम के द्वारा एक दिन में ये जॉब कार्ड बनवा सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत आवेदकर्ता के पास कम से कम 3 पशु होना चाहिए या उससे अधिक होना चाहिए। मनरेगा पशु शेड योजना के लिए पशुपालन का व्यवसाय करने वाले किसान भी पात्र होंगे। तो इस प्रकार से इसकी बहुत सिंपल सी पात्रता है, ज्यादातर सभी लोग इसमें पात्र होंगे। अब साथियों आपको आवेदन कैसे करना है, तो यहाँ पर देख लीजिए। आपको मैं ऑफलाइन आवेदन करने की विधि बताता हूँ जो सबसे आसान है। मनरेगा पशु शेड योजना के तहत आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने नजदीकी बैंक जाना होगा। वहां जाकर मनरेगा का आपको फॉर्म मांग लेना है। वहां का कर्मचारी आपको मनरेगा का फॉर्म दे देगा। अब उस फॉर्म को आपको अच्छी तरह से भरना है, सही जानकारी उसमें भर देना है, और जो भी दस्तावेज हमने बताए हैं उनकी फोटो कॉपी उसमें संलग्न कर देना है। इसके बाद आपको आवेदन फॉर्म में मांगेगा सभी दस्तावेजों को संलग्न कर देना है, और जब आप संलग्न कर देंगे तो आपको आवेदन फॉर्म उसी ब्रांच में जमा कर देना है जहां से आपने आवेदन पत्र लिया है। उसके बाद संबंधित अधिकारी द्वारा आपके आवेदन पत्र और दस्तावेजों की जांच की जाएगी।
आवेदन सत्यापित होने के बाद आपको मनरेगा पशुचयन योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान कर दिया जाएगा। अब आपको मैं सिंपल तरीका इसका बताता हूँ। आपको साथियों सिंपल सा नज़दीकी के जो भी सरकारी बैंक है वहाँ जाकर वहाँ के कर्मचारी से आपको मनरेगा पशुचयन योजना का फॉर्म मांग लेना है और उस फॉर्म को भर देना है, सभी दस्तावेज उसी के साथ संलग्न कर देना है और उसी बैंक में जमा कर देना है। उसके बाद बैंक के द्वारा क्या किया जाएगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन किया जाएगा। सत्यापन करने के बाद आपके जो बैंक खाता में इसकी जो सहायता राशि है वो आनी शुरू हो जाएगी। एक चीज़ और बता दूं कि यदि बैंक वाले आपको मना करते हैं कि इस योजना के बारे में हमको जानकारी नहीं है, तो सबसे सही उपाय इसका है कि आप ग्राम पंचायत या नगर निगम चले जाइए। ग्राम पंचायत में जाकर सचिव से, वहाँ के ग्राम पंचायत के कर्मचारी से बोलिए कि हमको मनरेगा पशुचयन योजना का फॉर्म दीजिए, तो वहाँ से आपको आसानी से फॉर्म मिल जाएगा और आपको फिर जमा भी ग्राम पंचायत या नगर निगम में ही कर देना है। तो सबसे सही आप ग्राम पंचायत में भी इसके लिए संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कल फिर मिलते हैं किसी नई योजना के साथ, किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।